कोई और बहाले जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमन, मंच को चरण स्पर्श। गीत आरंभ करूं उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। इस तरह की महफिल में बैठने का आज मेरा पहला अवसर है और ये अवसर जो साकार कराया है मेरी आंखों को, वो भावना जी ने कराया है। हम लोग कवि सम्मेलनों की दुनिया को जीने वाले लोग हैं, जिसमें हम अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं हैं। हम समझते हैं हमारी दुनिया बहुत अच्छी है, हमारी दुनिया सबसे बड़ी है। लेकिन जब नए बच्चों को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दूसरी दुनिया भी है जो हमसे भी अच्छा लिख रही है। कभी किसी को मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे, एक उनका संस्मरण याद दिलाता हूँ। मेरे दादाजी अक्सर कहा करते थे, कभी किसी को छोटा मत समझिए जिंदगी में, पता नहीं वो आपसे किस मामले में बड़ा हो। वाह वाह। अगर आप किसी को छोटा समझते हैं तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर आप उसे बहुत गुरूर से देख रहे हैं। हाय वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक निवेदन और करना चाहता हूँ। ये जो हमारे इधर भाई बैठे हैं, देखिए कुछ लोग चले गए हैं, इसलिए आप लोग अगर इधर आ जाएंगे ना तो ये जगह भरी भरी सी लगेगी। आप भी आ जाइए भाई प्लीज। सर अगले 20 मिनट 25 मिनट जितनी देर विष्णु सर पढ़ेंगे ये दरवाजे बंद रहेंगे। दोस्तों इधर वाला दरवाजा कृपया करके बंद कर दिया जाए। ये भी पहला अनुभव है मेरा। खैर मुझे लगता नहीं है कि विष्णु सर जब पढ़ रहे होंगे आप में से किसी का भी उठने का मन करेगा, परंतु फिर भी ये दरवाजा बंद करवा दें। अपने प्रिकॉशनरी बंद करवाई दीजिए। भरोसा मत शंभू जी कह रहे हैं कोई आने भी ना पाए। बड़े सर बड़े। आज अमृतांशु को सुन के दिल बाग बाग हो गया। क्या सुर पाया है। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। देखिए मैं जानता हूं इस समय मुझे थके हुए लोग मिले हैं। एनर्जी आपकी उतनी नहीं रही जितनी पहले कवि के पास थी, इसलिए आप उतनी ही एनर्जी बचा के रखिएगा जो आपने शुरू में एक कवि को सुना की थी। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। ईश्वरवादी बहुत हूँ, इसलिए सबसे पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में निवेदन करता हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और रिवर्ब दे दीजिए और ये मॉनिटर थोड़े से बढ़ा दीजिए बस। बाकी सब बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कहीं कुछ कोई कमी नहीं है भावना जी के इस कार्यक्रम में। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपने बजा दी। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की तरफ।
अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां आपकी चरणों। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तो हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। वाह, जब दूसरे मिसरे पे आप इतनी दाद दे सकते हो तो चौथे मिसरे पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। दुआएं चाहिए मुझे आपकी। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वहाँ बैठा बैठा डर रहा था कि पता नहीं आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन आपने इन 2 मुक्तकों में बता दिया कि आप मेहमान की इज्जत करना जानते हैं। और जो इवेंट अमृत स्रोत के नाम से हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अमृत स्रोत क्यों रखा आपने, लेकिन जब यहाँ आके पता पड़ा तो 2 कवियों के नाम ही अमृत थे, तो शायद उनको प्रमोट करने के लिए नाम रखा होगा। मेरा दिल कर रहा है दोस्तों 4 पंक्तियां आपको और सुना। आपकी इजाजत है तो जरा कैसे दी जाती है इजाजत, जरा फली से बता दीजिए। वेरी गुड। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की तालियां चाहिए मुझे। जो यहाँ से चले गए ना गलती से, उनकी भी जिम्मेदारी आपकी है। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक बहुत बहुत आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं खुद को। और आपको बता दूं कि हमारे हिंदी कवि सम्मेलनों की बहुत वरेण्य कवित्री और आज हमारे बीच में यहाँ बैठी हुई हैं आप लोगों के बीच में। और मज़े की बात देखिए, टिकट खरीद के हम लोगों को सुनने आई है। ये मना किया गया था मुझे बताने। मैं एक बार आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार ताली बजाइए उनके लिए। डॉक्टर सरिता शर्मा यहाँ बैठी हैं। सरिता जी तो 1 मिनट के लिए खड़ी हो जाइए। नहीं, उनको वहीं बैठे रहने दीजिए। यहाँ सामने आएंगे तो हम कविता नहीं पढ़ पाएंगे। वहीं बैठे
देखिए इतनी बड़ी कवित्री यहाँ बैठी हो तो किसका दिल नहीं करेगा कि चार पंक्तियां आपको और जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते। ये जो हमारे 5 बच्चे यहाँ बैठे थे ना, ये जो जिस तरह की रोमांटिक शायरी कर रहे थे बच्चों, हम भी डायरेक्ट इतने बड़े नहीं हो गए। हम भी आपकी पायदान पार करके आए हैं। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। शायरी के सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे बताइएगा आप सुन करके, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। मैं शंभू भाई से वही कह रहा था कि मैंने कहा हमारा क्रम आते आते इन लोगों की एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि शायद कहना पड़ेगा कि प्लीज ताली बजा दें, लेकिन आपकी एनर्जी बिल्कुल कम नहीं हुई है। लगातार आप उतनी ही एनर्जी बनाए रखें। जब इतने अच्छे लड़के हों, इतने अच्छे सुनने वाले हों, तो दिल अंदर से कहता है कि चार पंक्तियां। और ये जो 5 बच्चे यहाँ बैठे थे, बच्चों आपके लिए सुनाता हूँ। ये तो पत्थर में भी मूरत उभार देते हैं। हाय हाय वाह। जो शायरी थी ना इनकी ऐसी ही थी। ये तो पत्थर में भी मूरत उभार देते हैं, उसमें भरते हैं रंग और निखार देते हैं। बच्चों आपकी पैरवी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ढंग से दाद चाहिए आपकी। उसमें भरते हैं रंग और निखार देते हैं, इतने भोले हैं ये लड़के ये जानते ही नहीं। इतने भोले हैं ये लड़के ये जानते ही नहीं। एक मुस्कान पे जीवन गुजारते ऐसी बोलता रहता। अगर आप इससे भी अच्छी दाद दें तो आपकी एक पैरवी और कर सकता हूं। बेसुरे साज पे भी गीत गाने लगते हैं। क्या बात है। ये उम्र ऐसी होती है, ये साजवाज नहीं देखती, गीत गाने से मतलब होता है। बेसुरे साज पे भी गीत गाने लगते हैं, जरा सी ठेस पे आंसू बहाने लगते हैं। इतने भोले हैं ये लड़के न इन पे तंज करो। तेज बारिश में पतंगे उड़ाने लगते हैं। तेज बारिश में पतंगे उड़ाने लगते हैं। आमतौर पे कभी सम्मेलनों में सीटी बजाई नहीं जाती, लेकिन यहाँ सीटी बज रही तो अच्छी लग रही है। और जब कोई दिल को चीज अच्छी लगने लगे तो दिल कहता है कि चार पंक्तियां आपको। और दोस्तों ये चार पंक्तियां हम अपने महबूब के लिए लिखी। तो मेरे महबूब में कितना इंटरेस्ट है, होता है दूसरे के महबूब में ज्यादा होता है, अपने महबूब में कम होता है।
एक आपसे निवेदन कर दूं, प्लीज़ ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। ये जितने कैमरे लगे हुए हैं इनसे मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग। आप मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके कल अपनी प्रेमिका को भेजेंगे, परसों वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेज देगी। भाई वाह, क्या बात है यार, वाह, जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इसलिए आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये HD क्वालिटी की मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग। काम घटिया मोबाइल से कर रहे हो रिकॉर्डिंग। HD क्वालिटी पे विश्वास रखिए। और दूसरी बात ये कि जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपका हाथ घिर जाते हैं, और कोई लड़की रिकॉर्डिंग करती है तो उसका खूबसूरत चेहरा ढक जाता है। मतलब दोनों तरफ से मेरा नुकसान है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। कितने अच्छे लोग हैं, आपने बात मान ली। जब बात मान ली जाए तो जात की जाए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मिला करे। अब सुनिए, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मिला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात करेगा। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, अब आपकी तालियां, आपकी दुआएं मुझे बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी या गलत। गम के मरुथल में भी बरसात करेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला। लाजवाब सुन रहे हैं आप। एक दूसरी दुनिया में आने का आज मौका मिला है, और दूसरी दुनिया का अनुभव शानदार रहा। और इस दुनिया के अनुभव को अपनी दुनिया में ले जाके जब बांटूंगा, ये 2-3 लोग तो हैं ही हमारे साथ के, ये तो बांटेंगे। मैं भी जब बांटूंगा, मेरी भी दुनिया अलग है। तो सच कह रहा हूँ, मज़ा आएगा। और जब खुद को मज़ा आने लगे तो ये मुक्तक बहुत दिल से लिखा है, इसलिए दिल से आपकी दुआएं भी चाहिए मुझे। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गालिया होगा। भावना जी सुनो। वाह। भावना जी को मैं बहुत सिंपल लेडी यूं ही समझता था। एक दिन मैंने इनकी प्रोफाइल खोली, तब मालूम पड़ा ये तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा लिखती भी हैं, और बहुत अच्छा नृत्य भी करती हैं। तब मैंने इनको कहा कि आप तो कहाँ फंस गई, आपको तो बहुत बड़े फलक पे जाना चाहिए था। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गालिया होगा, दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया। लेकिन दोस्तों सच कह रहा हूँ, चौथी पंक्ति पे हंगामा कर दीजिएगा। दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा। उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात है भाई, वाह 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 वाह। पहली बार मैं ढंग से क्यों नहीं सुनती हो? बात है।
मैं सुना भी दूंगा, लेकिन वादा करना पड़ेगा कि आपको उतनी ही दाद चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, मैं आज बहुत अजीब सा भावुक हो गया हूँ भावनाएं भी देख के। आज मैंने नहीं, सुनिए 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 सुनिए, मैंने गम के आंसू बहुत देखे हैं, आज उनकी आंखों से खुशी के आंसू झर रहे हैं। नहीं, खुशी के आंसू इसलिए कि जब किसी कोई आदमी मेहनत करता है अपने इवेंट को सफल करने के लिए, और जब वो सफल हो जाती है तो भावुकता में आंसू निकलते हैं। जिंदाबाद। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गा लिया होगा, हाँ हाँ वाह, दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया वाह। होगा। उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया। आज धन्य कर दिया आपने। इस तरह के माइक पे खड़े खड़े 42 वर्ष हो गए, लेकिन जिस तरह से आज का कार्यक्रम देख रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ, मैंने भी बहुत सारे, हमारे कवि सम्मेलन की दुनिया में बहुत शानदार शानदार कवि सम्मेलन होते हैं, लेकिन जिस तरह से आप सुन रहे हैं, दिल करता है चार। ये मुक्तक मेरे दिल के बड़ा करीब है, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। बस अपने दिल के करीब ही समझना है इसको। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, आप आगे की पंक्ति ऐसे छांट छांट के लोग बिठाएं भावना जी, आपको सच कह रहे हैं, इतना शानदार सुनना है सब लोग। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, धूप के होंठ पे पानी की बदलियां, आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, धूप के होंठ पे पानी की बदलियां धर दी, हर तरफ फूल हैं, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। अब संभाल लेना दोस्तों, हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम, आपने जून के मौसम में सर्दियां। क्या बोले आप? जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। बड़ों से आशीर्वाद की ऐसी पंक्तियां सुनते सुनते लेकिन छोटे जब इस तरह का आशीर्वाद दे तो दिल कहता है कि 4 पंक्ति और भाई वाह, जोरदार तालियां बजा दे एक बार दोस्तों। लेकिन सच बता, लेकिन दोस्त, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है डोज कितनी दी जानी चाहिए। मैं गीत की तरफ आपको लिए चलता हूँ। आप लोगों के गीत सुन के आज मज़ा आ गया। मैं भी आपकी दुनिया में लौट गया था, वहाँ बैठे बैठे एक गीत आपको इसी तरह का सुनाता हूँ। इसमें शिल्प की कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स है और उन फीलिंग्स को आपके सामने रखता हूँ। मेरी फीलिंग्स आप
आपके फीलिंग से टकराएं तो मुझे हौसला देते रहिएगा। मैं पढ़ता हूँ। पढ़ूं शंभू? तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो हम बदले तो हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। ठीक है भाई जी। तन और मन है पास बहुत, फिर इस रिवर्ब को कम मत करिएगा, मैं आगे पीछे बोलूंगा। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो। वाह, बस यही इंटरेक्शन चाहिए मुझे आपका। गंगा के किनारे रहता हूँ इसलिए वहां से प्रतीक उठाए हैं। आपको अतीत में लिए चल रहा हूँ, फ्लैशबैक दिखाता हूँ मोहब्बत का। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। करते समय बोल मैं रहा हूं। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। हमने उसको उसने हमको जाने क्या क्या सपन दिखाए। अब पंक्ति सौंपता हूं आपको। हमने उसको उसने हमको जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में मांग भरी थी। क्या बढ़िया सुन रहे हैं। जब हम लोग पीछे बैठे थे तो पद्मिनी कह रही थी कि कहीं लाफ्टर के श्रोता तो नहीं है ये। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, जब मेरा नाम है तुम्हारा नाम है तो गीत के ही श्रोता होंगे। वाह वाह। हमने उसको उसने हमको जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है। तन और मन है। दोस्तों, हम लोग जिंदगी भर भटकते रहते हैं मंजिल की तलाश में। आइए भटकन का एक बंद पढ़ता हूँ। बैठे प्लीज। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। यही होता है सबके साथ। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई। जग को सुरभित कर दे हमको, ऐसी गंध नहीं मिल पाई। अब भी मन
मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। ये जो मेरी कवि बिरादरी बैठी है ना दोस्तों, इस बिरादरी का एक दर्द बयां करता हूं। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। उम्र के इस पड़ाव पे आके लगने लगा कि जिंदगी भर हम करते क्या रहे, किसके लिए करते रहे और क्यों करते रहे। एक रात जगने की कीमत अगर किसी से पूछनी है तो किसी कवि से पूछिए, शायर से पूछिए, कलाकार से पूछिए। ये जितनी रातें हैं ना दोस्तों, वो सारी की सारी रातें आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट बन के इकट्ठी हो जाती हैं। किस कवि को कितने डिग्री बुखार है, किस कवि के घर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कितनी कठिन यात्राएं करके आता है, इससे ऑडियंस को कोई मतलब नहीं होता। क्या बात है। कवि और कलाकार हमेशा आपको फ्रेश दिखाने की कोशिश करता है। और दोस्तों, जिंदगी भर हम लोग फ्रेश होने का आपके सामने नाटक करते हैं। और आज इस नाटक का जीता जागता उदाहरण है शंभू शिखर। 104 डिग्री बुखार में उसने महसूस नहीं होने दिया कि वो बुखार में है। उसने बताया है तभी आपको लगा है। उसने पूरी परफॉर्मेंस दिया आपको। अब लगता है जाग जाग कर क्यों सपनों के बोझ उठाए। हाय हाय। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। वाह 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 वाह। और अंतिम पंक्ति पे पूरे गीत की आत्मा को रखता हूं। मुस्कानों को बेच बेच कर आंसू अपने घर ले आए। प्रेम तो अब व्यापार बन गया। वाह 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 वाह। प्रेम तो अब व्यापार बन गया। तड़पन उसकी मजदूरी है। प्रेम तो अब व्यापार बन गया। जिंदाबाद दादा। तड़पन उसकी मजदूरी है। हम बदलें तो कहा बेवफा, वो बदल मजबूरी। थैंक यू, है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो गया? नहीं, अब अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। अगर भावना जी का मन हुआ तो अभी जाने दो मुझे, बाद में फिर आऊंगा। साथ ले जाके तुम्हें वो जगह दिखाऊंगा। दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। दिल के मंदिर में जहां आरती हुई न कभी। तुम्हारे हाथ से मैं एक दिया जलाऊंगा। अब खड़े खड़े 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, मेरे साथ रहिएगा। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे।
जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, पतझड़ आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। अब हाथ ऊपर करके बजाइए तालियां। एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए, क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पा जाओगे सब कुछ खुद को, पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। नदियाँ जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। नौजवान दोस्तों, जीवन में कभी नाउम्मीद मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। मेरा दावा है आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए। नदियाँ जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहाँ चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। सपने अपने हो जाएंगे, सपने अपने हो जाएंगे जब भी सोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे। फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे। क्या बात है सर, जय हो आपकी। बहुत सही जगह मिलवाया तुमने आज। अरे